आदेश भी है, एक संदेश भी है कि हमारे जो भाई बहन हैं, जो हमारे सनातनी हैं, जो हिंदू धर्म भाई बहन हैं, जो बाकी हमारी पूरी देश की जनता है, वो रीति रिवाज से ही सारे काम करें। देखने जाओ तो 1 2 3 4 शादी भी हो जाती है, उनमें कुछ मायने नहीं रखता, लेकिन हमारे हिंदू रीति रिवाज में एक शादी होती है, उसी को हम आखिरी तक लेने की 100% कोशिश करते हैं। मेरा मानना है कि जो भी अपना हिंदू रीति रिवाज पुराने टाइम से चला रहा वो अभी भी चलना चाहिए और अच्छा ही है, क्योंकि अभी आज के डेट में जो ये सब फटाफट शादियां हो रही हो। हिंदू विवाह पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, बिना रस्मों के हिंदू विवाह मान्य नहीं। ये नाचने गाने और खाने पीने का इवेंट नहीं, विवाह कोई व्यापारिक लेन देन भी नहीं है। भारत में हिंदू विवाह को 7 जन्मों का साथ कहा जाता है और विवाह की रस्मों की मान्यता काफी ज्यादा है। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी है। आइए जानते हैं पूरी खबर, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदू विवाह कोई नाचने गाने या खाने पीने का मौका भर नहीं है, ना ये कोई व्यापारिक लेन देन है। जब तक इसमें रस्में नहीं निभाई जाती तब तक इसे हिंदू मैरिज एक्ट के तहत वैध नहीं माना जा सकता है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और ऑगस्टिन जॉर्ज महीस की बेंच ने कहा कि हिंदू विवाह एक संस्कार और एक धार्मिक उत्सव है, जिसे भारतीय समाज के अहम संस्थान का दर्जा दिया जाना जरूरी है। कोर्ट ने यह बात कही कमर्शियल पायलट्स के तलाक के मामले की सुनवाई के दौरान, जिन्होंने वैध हिंदू विवाह सेरेमनी नहीं की थी। इन कमेंट्स के साथ बेंच ने संविधान के आर्टिकल 142 का हवाला देते हुए कहा कि दोनों पायलट्स कानून के मुताबिक शादीशुदा नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने उनके मैरिज सर्टिफिकेट को रद्द करार दे दिया है। कोर्ट ने उनके तलाक की प्रक्रिया और पति व उसके परिवार पर लगाया गया दहेज का केस खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि शादी के बंधन में बंधने से पहले युवाओं को अच्छी तरह से सोच विचार लेना चाहिए। बेंच ने कहा कि शादी कोई नाचने गाने और खाने पीने का इवेंट नहीं है, ना कि ये कोई ऐसा मौका है जहां आप एक दूसरे पर दबाव डालकर दहेज और तोहफों का लेन देन करते हैं, जिससे बाद में केस होने की संभावना रहे। विवाह कोई व्यापारिक लेन देन नहीं है। हम युवा पुरुष और महिलाओं से कहना चाहते हैं कि शादी के बंधन में बंधने के पहले विवाह संस्थान के बारे में अच्छे से सोच लें और ये समझने की कोशिश करें कि ये संस्थान भारतीय समाज के लिए कितना पवित्र है। ये ऐसा गंभीर बुनियादी इवेंट है जो एक पुरुष और महिला के बीच रिलेशनशिप को सेलिब्रेट करता है, जिन्हें पति पत्नी का दर्जा मिलता है, जो परिवार बनाता है। यही परिवार भारतीय समाज की मूलभूत इकाई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि विवाह में न केवल दो सिर्फ अपनी मर्जी से आते हैं, बल्कि इसमें दो समुदाय भी एकजुट होता है। आगे कोर्ट ने कहा कि विवाह एक पावन चीज है, क्योंकि ये जीवन भर के लिए दो लोगों को आत्मसम्मान के साथ बराबरी का अधिकार देते हुए साथ लाता है। हिंदू विवाह संतान पैदा करने की अनुमति देता है, परिवार को जोड़ता है और अलग अलग समुदायों के बीच भाईचारे की भावना को मजबूत करता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम उस चलन की निंदा करते हैं जिसमें युवा महिलाएं और पुरुष एक दूसरे के पति पत्नी का स्टेटस पाने के लिए हिंदू मैरिज एक्ट के तहत बिना विवाह संस्कार के कथित तौर पर शादी करते हैं। ठीक ऐसा ही दोनों पायलट्स के केस में हुआ जो बाद में शादी करने वाले थे। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने तमाम अहम बातें बोली हैं। कोर्ट ने कहा कि विवाह में पति पत्नी बराबर होते हैं। 19 अप्रैल के अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि जहां हिंदू विवाह सप्तपदी जैसे सभी रीति रिवाजों के साथ नहीं हुआ है, उसे हिंदू विवाह नहीं माना जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि हमारा मानना है कि हिंदू विवाह पवित्र होता है। कोर्ट ने कहा कि सप्तपदी की बात करें तो ऋग्वेद के मुताबिक 7वां फेरा पूरा होने पर दुल्हन दूल्हे से कहती है कि इन 7 फेरों के साथ हम सखा बन गए हैं, मैं जीवन भर इस मित्रता के बंधन में रहूं, इसमें कभी अलग ना होना पड़े। पत्नी को अर्धांगिनी कहते हैं, पर उसे अपनी खुद की पहचान के साथ स्वीकार किया जाता है और वह विवाह में उसका बराबरी का हक होता है। विवाह में बेटर हाफ जैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि पति पत्नी दोनों अपने आप में पूर्ण होकर आते हैं। कोर्ट ने आगे कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट में बहुपति प्रथा, बहुविवाह प्रथा और इन जैसी अन्य प्रथाओं की जगह नहीं है।
संसद भी यही चाहती है कि अलग अलग रीति रिवाज और परंपराओं वाला एक ही प्रकार का विवाह होना चाहिए। इसलिए कई सदियों के गुजर जाने के बाद और हिंदू मैरिज एक्ट के लागू होने के बाद एक महिला के एक ही पुरुष से और एक पुरुष के एक ही महिला से विवाह को कानूनी तौर पर मान्यता दी गई है। बेंच ने कहा कि 18 मई 1955 को लागू होने के बाद से ही इस कानून ने हिंदुओं में विवाह का एक कानून बनाया है। इसके तहत न सिर्फ हिंदू बल्कि लिंगायत, ब्रह्म, आर्य समाज, बौद्ध, जैन और सिख आते हैं। जब तक दूल्हा दुल्हन इन रस्मों से नहीं गुजरे हैं तब तक हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 7 के तहत कोई हिंदू विवाह नहीं माना जाएगा और किसी अथॉरिटी की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलने से दोनों पार्टियों को शादीशुदा होने का स्टेटस नहीं मिलेगा, न इसे हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी माना जाएगा। कोर्ट ने कहा कि मैरिज रजिस्ट्रेशन के फायदे ये हैं कि इससे किसी विवाद की सूरत में प्रूफ के तौर पर पेश किया जा सकता है, लेकिन अगर हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 7 के तहत शादी नहीं हुई है तो रजिस्ट्रेशन करा लेने से विवाह को मान्यता नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में जो भी कुछ कहा है वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तरह के कई मामले सामने आते हैं जिसमें विवाह को चैलेंज किया जाता है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बेहद महत्वपूर्ण, बिना रस्मों के हिंदू विवाह को मान्य नहीं माना गया है। वहीं विवाह को नाचने गाने और खाने पीने का इवेंट भी नहीं माना गया है। और जिस तरह से विवाह में दहेज एक प्रथा के साथ साथ फैशन बनता जा रहा है, उस पर सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी चोट करती है। हिंदू धर्म में वैसे भी विवाह एक संस्कार है, ना कि कोई एग्रीमेंट या समझौता। निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी सराहनीय है, खासकर उन लोगों के लिए जो विवाह को सिर्फ एक इवेंट समझते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं। और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त कर सकें।